जी। आप दिल्ली से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। महाराष्ट्र भी गए थे क्या? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं जा पाया था। अच्छा, तो दिल्ली में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, दिल्ली में चुनाव की तैयारियां हैं श्री वीरेंद्र जी के उसमें। आप कौन से विधानसभा में? बदरपुर विधानसभा से जी। बदरपुर से। तो अच्छा, ये बताइए कि लोग कहता है कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाती है, विधानसभा में जीत जाती है, ये क्या मैजिक है? इस बार भी कुछ है? सर, इस बार उसका कुछ नहीं चलेगा, आम आदमी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अब की बार जो ना लोगों ने देख लिया कि उन्होंने जो जिस लिए वो आए थे कि भाई हम जो भ्रष्टाचार रोकेंगे, उसी में वो जेल रह गए हैं। अभी भी उन पर वो केस लगे हुए हैं। और कोई महाराष्ट्र गए थे इधर से? नहीं, महाराष्ट्र तो नहीं गए, लेकिन हमारे वीरेंद्र जी जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे एनसीपी के, लेकिन उनकी अगुवाई में जिस तरह से एनसीपी जो कि अजीत पवार जी ने जिस तरह से भरोसा जताया है, तो मुझे लगता है दिल्ली में आने वाला टाइम जो कि कहीं ना कहीं ज़मीनी काम होना चाहिए थे। आप बतौर कार्यकर्ता बताइए सर कि मुख्यमंत्री कौन किसको होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अजीत पवार जी ने जिस तरह से जो स्कीम्स वहाँ पे लेके आए हैं वो, उससे लोगों को वाकई ज़मीनी फ़ायदा हुआ है। महिलाओं को जिस तरह से जो वहाँ पे उन्होंने एक तय किया था कि हमें मजबूत करना है, लोगों ने कहा कि जब आप एनसीपी कार्यालय जाएं जी, तो उनके समर्थकों से पूछिए कि जब चुनावी नतीजे आ रहे थे तो खुद अजीत जी की पत्नी ने कहा कि मुख्यमंत्री मराठा मानुस चाहता है कि अजीत पवार मुख्यमंत्री हों। तो अब तो एनसीपी ने शायद अपना छोड़ दिया। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर अगर आप बात करें, महिलाओं को देने के नाम पे एक उन्होंने सिर्फ जो है किराया बस में जो नाम दिया है, लेकिन उससे फायदा नहीं है। अजीत पवार दादा ने जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो एक तरह से उन्होंने स्कीम लेकर आए, महिलाओं को जो फायदा हुआ है, वो काम असल में दिल्ली के अंदर जरूरत है। एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम लेके आए लाडली। नहीं, ये देखिए, वो डिपार्टमेंट जो है जिस तरह से मंत्री उनके जो उनके पास था ओहदा, वो उन्होंने किया है। असल में अजीत पवार दादाजी का उनकी सोच है ये, और दिल्ली में भी मुझे लगता है उस सोच को लागू करेंगे। और दिल्ली में आने वाले इलेक्शन में वीरेंद्र जी की क़यादत में हम बताते हैं आपको कि यहाँ पर एक बड़ा एक तरह जबरदस्त काम होने वाला है। सर, महाराष्ट्र में किसको मुख्यमंत्री होना चाहिए? क्योंकि आप लोग एनसीपी के। हम तो चाहते हैं कि महाराष्ट्र में अजीत दादा हो जाएं और दिल्ली में वीरेंद्र भाई हो जाएं। नहीं तो कल अजीत दादा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। अरे अभी किनको बना रहे हैं? अभी ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आप देख लीजिएगा अजीत दादा को मुख्यमंत्री बनना ही है। उनके रहेंगे। बड़ी पोस्ट होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है जो वो जनता के बीच में निभा रहे हैं और निभाएंगे। और एक मुख्यमंत्री बनना ही सब कुछ नहीं है। अजीत दादा पवार ने जो प्रण लिया है कि लोगों का काम करना है, लोगों की परेशानियों को हल करना है, एक मुख्यमंत्री पद ही बहुत बड़ा वो नहीं है। आप एक बात बताइए, अगर राजनीति में रहते हैं, राजनीति जानते हैं, तो कि 3 पार्टियों का महायुति है, बिल्कुल बिल्कुल 132 सीट भारतीय जनता पार्टी का, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या बिहार का मॉडल होना चाहिए? एज ए पॉलिटिक्स के जो वर्कर है, आप एनसीपी भूल जाइए। यू आर राइट, आई एग्री विद यू। बट लेकिन जो तीनों ने मिलकर लड़ा है चुनाव, उसको मेलजोल बना के ही तो करेंगे सर, अलग से तो नहीं कर सकते। लेकिन सेंट्रल भी कुछ है, शायद अजीत दादा पवार की पार्टी में कुछ लोगों को सेंट्रल में भी कुछ मतलब वो पद दिया जाए तो मुख्यमंत्री होना ही बहुत बड़ी होनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये हमारी वो है। प्रफुल्ल पटेल साहब है और भी लोग हैं। वोट परसेंटेज जो होती है, वो वोट परसेंटेज के हिसाब से देख लिया जाए कि किसे बनना चाहिए। 70% आपका स्ट्राइक रेट है, 70% एक नाथ शिंदे जी का है, 88% भारतीय जनता पार्टी का है। तो बस जिस हिसाब से मैंने पहले बोला, परसेंटेज के हिसाब से देख लिया जाए। तो स्ट्राइक रेट तो बीजेपी का ज्यादा है, जो भी है 49 में। उससे ये कोई बहस वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी है, राजनीति तो गणित से चलती है ना। एनसीपी कितना % वोट शेयर लेके आएगी दिल्ली में, उसी हिसाब से विधायक उनके तय होंगे जी। आम आदमी पार्टी कितना % वोट शेयर लेके आएगी, उसी हिसाब से उसके विधायक जीतते हैं। वही ना, तो राजनीति तो गणित है, विज्ञान। यही तो मैं कह रहा हूँ, 58 में से 41 सीटें लेकर आई है एनसीपी, 52 में से 70% के आसपास स्ट्राइक रेट है, उतना ही एक नाथ शिंदे जी का है जी। मैं बीजेपी आपसे वैसे उनको चांस मिल गया, आपके मिलना चाहिए अजीत बाबा को।